आदाब। मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आपसे एक निवेदन कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इन्होंने आज 12 मई को लॉकडाउन के दौरान जो इन्होंने संबोधन दिए हैं, उन्हीं संबोधनों में आज रात 8 बजे उन्होंने देश को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं, उनमें सबसे विशेष बात ये कही है कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए हैं, उसका एक आर्थिक पैकेज है, उसकी घोषणा की है। यानी 20 लाख करोड़ रुपए हैं, वो जनहित पे खर्च किए जाएंगे, जनता के काम के लिए खर्च किए जाएंगे। यानी वो किसानों के मामले में खर्च किए जाएंगे, मजदूरों के मामले में खर्च किए जाएंगे, उद्योग धंधों के मामले में खर्च किए जाएंगे। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने एक बेहतरीन घोषणा की है। देश की कुल जीडीपी करीब 2 लाख करोड़ है, उसमें से 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा, यानी करीब 10% जो जीडीपी का है वो खर्च करने की घोषणा वाकई एक सराहनीय कदम है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सबसे बड़ा लेकिन, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी जिसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन क्या इसका क्रियान्वयन है, इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, वो ईमानदारी से पहनाया जाएगा? क्या इसके क्रियान्वयन में कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितनी घोषणाएं की हैं, उनमें बहुत सी हैं वो धरातल पे नहीं उतरी हैं तो पूरी तरह नहीं उतरी हैं, और जो उतरी हैं उनका कोई विशेष रिजल्ट नहीं आया है। ये भी एक हकीकत है पिछले 6 साल के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रधानमंत्री को और उनके जो अधिकारी हैं, जो पीएमओ में बैठते हैं, और ये जो आर्थिक पैकेज है, ये जिस अंदाज में जिस सेक्टर में खर्च किया जाएगा उसके अधिकारी हैं, या ये राज्यों को दिया जाएगा तो राज्य के अधिकारी हैं। एक समन्वय स्थापित करके, अगर मान लो तालमेल स्थापित करके ईमानदारी से इस पैकेज को खर्च किया जाएगा, बिना भेदभाव के खर्च किया जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि इसके परिणाम बड़े अच्छे आएंगे और जनता जो पीड़ित हुई है इस कोरोना महामारी के अंदर, उसकी पीड़ा बड़ी हद तक कम होगी और देश है वो वापस विकास की पटरी पे तेजी से दौड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा 2016 में प्रधानमंत्री जी ने अचानक रात को आकर के और नोटबंदी की घोषणा कर दी, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आया। और मेरा ये मानना है कि नोटबंदी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था और वो एक सबसे बड़ी नासमझी का फैसला था, एक नादानी का फैसला था, जिस नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। उसके बाद 2017 में जीएसटी लागू करने का फैसला हुआ। मेरा ये मानना है ये भी जल्दबाजी में किया गया, बिना किसी तैयारी के किया गया, और नोटबंदी में जो देश की अर्थव्यवस्था की जो कमर टूटी थी या जो कुछ टूटना बची थी, वो जीएसटी ने तोड़ दी। अब कोरोना महामारी आई। इस कोरोना महामारी ने देश को पूरी तरह, जो एक तरह का रोजगार है, रोटी है, रोजगार है, इसको छिन भिन कर दिया, लोगों को बिल्कुल मजबूर कर दिया, बेबस कर दिया। इसमें प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा जो 20 लाख करोड़ रुपए की है, ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन वो पहले वाले दोनों काम, जो नोटबंदी और जीएसटी के मामले में जो गलतियां हुई, जो लापरवाही बरती गई, वैसी नहीं हो। अगर ये सही ईमानदारी से लागू कर दी जाएगी और जिन जिन सेक्टर में जो पैसा दिया जाएगा, जिस अंदाज में दिया जाएगा, वो अगर सही मायने में लागू कर दिया जाएगा, तो किसानों को, मजदूरों को और कारखाने वालों को, छोटे उद्योग वालों को, सबको फ़ायदा होगा। और अगर ये नहीं किया गया, इसमें भेदभाव बरता गया, तो ये भी एक सिर्फ कागजी घोषणा मानी जाएगी और इसका भी कोई परिणाम नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस घोषणा को पूरी ईमानदारी से लागू की जाए और इसकी पूरी तरह मॉनिटरिंग की जाए
और रूट लेवल पे, निचले स्तर पे जहां इस घोषणा का पैसा, इस आर्थिक पैकेज का पैसा पहुंचना है, उस हर गांव में, उस हर ढाणी में, उस हर खेत में, उस हर गली में, उस हर मोहल्ले में, हर आदमी के पास जहां पहुंचना चाहिए, जिस अंदाज में सरकार इसको वाइड लेवल पे बताएगी, वित्त मंत्री बताएंगे जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तो वो रूट लेवल तक ये पैसा कैसे भी जो पहुंचेगा, जिसका नक्शा खाका बनाया जाएगा, वो पूरी ईमानदारी से लागू होना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। तब तो ये घोषणा जो पूरी तरह एक जनता के हित में होगी। और अगर इसका पहले की घोषणाओं जैसा ही परिणाम होगा तो ये भी एक तरह की कागजी घोषणा साबित होगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।